हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ओल्ड और न्यू रिजीम है उस पर कुछ सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है। यानी कि आपका टैक्स कौन सी रिजीम में कटेगा, डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में, और कौन सी रिजीम आपको चूज करनी है, उसका ऑप्शन आपको अपने एम्प्लॉयर को कब तक देना है जिससे कि आपका टैक्स गलत रिजीम में ना कटे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अब दो ऑप्शंस बचे हैं, दो ऑप्शंस हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम, एक ओल्ड टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं उसके टैक्स रेट कंसेशनल है। साथ के साथ उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस डिसअलाउ कर दिए गए हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में ओल्ड टैक्स रेजिम के टैक्स रेट थोड़े से हाई होते हैं। ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ट्रस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब एम्प्लॉयर को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, तो सीबीडीटी ने उसका क्या सोल्यूशन दिया। एम्प्लॉयर्स आर अनश्योर ऑफ द एम्प्लॉइज चूजिंग टैक्स रेजिम। यानी कि एम्प्लॉयर को भी जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है आपकी टैक्स कैलकुलेशन करनी होती है और उसके बेसिस पर आपकी सैलरी से हर साल टीडीएस डिडक्ट करना होता है, हर महीने टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब एम्प्लॉयर को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई आप अपने लिए ओल्ड रिजीम चूज करने वाले हैं या न्यू टैक्स रिजीम चूज करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर वो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करे और आपका टीडीएस डिडक्ट करे। अब उसमें रिस्क क्या है कि भाई अगर आप चूज करना चाहते हैं न्यू रिजीम और उसने ओल्ड रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करके गलत टीडीएस काट दिया, तो इसीलिए सीबीडीटी का सर्कुलर आया। उस सीबीडीटी के सर्कुलर में सीबीडीटी ने क्या कहा, एम्प्लॉयर मस्ट सीक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। यानी कि वो एक डिक्लेरेशन देगा एम्प्लॉय से कि भाई वो कौन सी रिजीम चूज करना चाहता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहता है या न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहता है। जब वो एम्प्लॉय उसको बता देगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम जो भी ऑप्शन वो देता है वो चूज करना चाहता है, उसके बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट करेगा। ये मैंडेटरी है हर एक एम्प्लॉयर के लिए जो भी टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं सैलरी पर अपने एम्प्लॉयज का। लेकिन क्या ये जो चॉइस आपने यहां पर दे दी वो परमानेंट है? आगे समझते हैं। ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम न्यू रिजीम। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करने का अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। यानी कि हर साल आप अपना ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। इस साल मान लीजिए आपको बेनिफिट न्यू रिजीम में है तो इस साल आप न्यू रिजीम में रहिए। अगले साल आपको ओल्ड रिजीम में है, आपने होम लोन ले लिया है, कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन होती है तो आप ओल्ड रिजीम में चले जाइए। ये ऑप्शन आपके पास हर साल के लिए ओपन है आज की डेट में, जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है। फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट आता है तो हम नहीं कह सकते। बिजनेस इनकम वालों के लिए ये ऑप्शन सिर्फ दो ही बार है। एक बार वो न्यू रिजीम में जा सकते हैं और एक ही बार वापस आ सकते हैं। तो उनके लिए ये ऑप्शन लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो ये ऑप्शन आपके लिए हमें हर साल अवेलेबल रहेगा। अगर आप अपना ऑप्शन इंटीमेट नहीं करते एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर आपसे लगातार पूछ रहा है लेकिन आपने नहीं बताया, तो क्या होगा, एम्प्लॉयर मान लेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में हो। रीजन क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में अब न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन गई है और आपका टैक्स रेट न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से काटना शुरू कर देगा। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस क्या इशू किए सीबीडीटी ने, और डिक्लेरेशन टू द एम्प्लॉयर इज नॉट अ फॉर्मल ऑप्शन। यानी कि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे आपने अपने एम्प्लॉयर को चाहे ओल्ड बताई हो चाहे न्यू बताई हो, आप जब आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपके पास फाइनल चॉइस है कि अब आप किस में रहना चाहते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने न्यू से भी टैक्स काटा है तो आप ओल्ड में भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, अगर उसने ओल्ड से काटा है तो आप न्यू में फाइल कर सकते हैं। आपके पास उस समय जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे हमेशा ऑप्शन ओपन है कि आप अपनी न्यू regime या ओल्ड regime में चूज कर सकते हैं। Formal option must be exercised during the return filing. Proper communication between the employee and the employer is crucial. भाई क्या कम्युनिकेशन, कि जब आपसे एम्प्लॉयर आपका पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी टैक्स रिजीम में रहना चाहते हो तो आप उसको बता दें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। अगर आप न्यू में रहना चाहते हैं तो अगर आप नहीं भी बताओगे तो वो बाई डिफॉल्ट आपको न्यू न्यू टैक्स रिजीम में डाल देगा। इससे क्या होता है कि भाई टीडीएस का मिसमैच नहीं होगा। भाई आप न्यू में रहना चाहते हो तो आपका टैक्स न्यू के हिसाब से कटेगा, आप ओल्ड में रहना चाहते हो तो आपका टैक्स ओल्ड के हिसाब से कटेगा। तो एम्प्लॉयर की भी कंप्लायंस हो जाएगी और आपकी भी कंप्लायंस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम कैसे चूज करते हैं, कैसे एम्प्लॉयर को बताते हैं और आप कब उस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।